सुबह की हल्की सुनहरी धूप खेतों पर पड़ रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे और गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जहां रामू नाम का एक सीधा सादा और मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन कई सालों से कभी सूखा तो कभी बारिश उसकी फसल को खराब कर देती थी, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब चुका था। गीता भी कम मेहनती नहीं थी, वो घर का सारा काम संभालती, साथ ही रामू का हर कदम पर साथ देती थी। रामू कंधे पर हल रखकर खेत जाने की तैयारी कर रहा है। गीता रसोई में रोटी और लस्सी बना रही है। सुनिए जी, पहले कुछ खा लीजिए, खाली पेट काम पर मत जाइए। अरे गीता, देर हो रही है, आज खेत में बहुत काम है। थोड़ी चिंता के साथ गीता बाहर आती है। काम तो रोज ही रहता है, लेकिन सेहत भी जरूरी है। अगर आप ही बीमार पड़ गए तो ये घर कैसे चलेगा? तुम भी ना हर बात में चिंता करने लगती हो। गीता थाली में रोटी और लस्सी लेकर आती है और रामू को देती है। लीजिए, जल्दी से खा लीजिए, फिर आराम से काम पर जाइए। रामू बैठकर खाना खाने लगता है। चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई देती है। गीता, इस बार अगर फसल अच्छी हो गई ना तो हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। पिछले 2 सालों से बस नुकसान ही हो रहा है। कभी बारिश नहीं होती तो कभी इतनी होती है कि सब बर्बाद हो जाता है। भगवान पर भरोसा रखिए, इस बार सब अच्छा होगा। काश इस बार भगवान हमारी सुन ले। वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़े हैं। तुम्हारी बातों से ही हिम्मत मिलती है गीता, वरना कब का हार मान चुका होता। हम दोनों साथ हैं, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। रामू उम्मीद और मेहनत के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत करता था। उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। कुछ महीने बीत गए। रामू और गीता की मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में अब हरियाली की जगह सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। पके हुए गेहूं की बालियां हवा के साथ ऐसी झूम रही थीं जैसे सोना लहरा रहा हो। सुबह की हल्की हवा खेतों को छू कर गुजर रही थी और हर एक लहराती फसल रामू की मेहनत की कहानी सुना रही थी। रामू खेत में खड़ा है, हाथ में एक बाल पकड़कर उसे ध्यान से देख रहा है। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही है। इतने में गीता भी पानी का लोटा लेकर खेत में आती है। ये लीजिए पानी, सुबह से काम कर रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। गीता, देखो तो सही, हमारी मेहनत रंग लाई है। गीता चारों तरफ नजर दौड़ाती है और खुश हो जाती है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खेत सोने से भर गया हो। अगर इस बार सब सही रहा तो हम अपना सारा कर्जा चुका देंगे और घर की हालत भी सुधर जाएगी, शायद नया छप्पर भी बनवा सकें। हाँ, और तुम्हें अब इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका साथ बना रहे। रामू दरांती उठाकर फसल काटना शुरू करता है। गीता भी उसकी मदद करती है। दोनों साथ साथ काम करते हुए बातें कर रहे हैं। गीता, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि फसल अच्छे दाम में बेचेंगे, किसी भी हाल में सस्ता नहीं देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। और अगर अच्छा पैसा मिला तो मैं एक बैल भी खरीद लूंगा। मेरे लिए क्या लाओगे? तुम्हारे लिए एक सुंदर सी साड़ी। बस बस, ज्यादा बातें मत बनाइए, पहले काम पूरा कर लीजिए। दोनों पति पत्नी दिन भर मेहनत करते रहे। उनके चेहरों पर थकान जरूर थी, लेकिन दिल में खुशी और उम्मीद थी। उन्हें यकीन था कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। शाम का समय, सूरज ढल रहा है। दोनों खेत के किनारे बैठकर अपने खेत को देख रहे हैं। आज दिल को सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। हाँ, बस भगवान से यही दुआ है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जिस खुशी का वो इंतजार कर रहे थे, उसी के साथ एक नई मुसीबत भी आने वाली थी। दोपहर का समय था। गांव की चौपाल पर कुछ किसान पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे एक सजावटी बग्घी गांव में दाखिल हुई। गांव वाले उत्सुकता से उस तरफ देखने लगे, क्योंकि गांव में ऐसे अमीर लोगों का आना बहुत कम होता था। बग्घी से उतरा एक आदमी, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में सोने की अंगूठी और चेहरे पर चालाक मुस्कान। वो था सेठ धनराज। धनराज इधर उधर नजर घुमाता है, फिर चौपाल पर खड़े एक आदमी से बात करता है। अरे भाई, यहाँ रामू नाम का किसान कौन है? क्यों सेठ जी, क्या काम है उससे? सुना है उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है, उससे मिलना है। गांव वाला इशारा करता है। तभी रामू वहां पहुंचता है। नमस्ते सेठ जी, मैं ही रामू हूँ, कहिए क्या काम है? धनराज ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। अरे रामू, तुम्हारी फसल की बहुत तारीफ सुनी है, लगता है इस बार खूब मेहनत की है तुमने। जी सेठ जी, बस भगवान की कृपा है। तो फिर एक काम करो, अपनी पूरी फसल मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बाजार से भी अच्छा दाम दूंगा। सेठ जी, अगर सच में अच्छा दाम मिलेगा तो हमें खुशी होगी।
अरे मैं कोई छोटा व्यापारी नहीं हूँ, मेरा नाम ही काफी है। गीता भी धीरे धीरे वहाँ पहुँचती है और दूर खड़ी होकर सब सुन रही होती हैं। रामू जी, अगर दाम अच्छा है तो हमें सोच लेना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हो। ठीक है सेठ जी, जब फसल पूरी तैयार हो जाएगी हम आपको बता देंगे। तो मैं अपने आदमियों को भेज दूंगा, वो सब संभाल लेंगे। धनराज की मुस्कान जितनी मीठी दिख रही थी, उसके इरादे उतने ही खतरनाक थे। उसे रामू की फसल चाहिए थी, लेकिन सही तरीके से नहीं। धनराज अपनी बग्घी में बैठता है और चला जाता है। फसल तो बहुत अच्छी है, अब देखना ये है कि ये हमारे हाथ कैसे लगती है। रामू और गीता को क्या पता था कि जिस आदमी पर उन्होंने भरोसा किया है वही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है।